हर हर महादेव दोस्तों, स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, एक कल आपको बताए थे मॉडल सेट 1 चल रहा था, 30 प्रश्न है, 15 बनाना है। तो 15 आपको बना करके बता दिए थे। जो आपको समझ में आता उस 15 में बना लीजिए, और जो नहीं समझ में आता ये सब एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं। 16 से आपका एक्स्ट्रा है। ध्यान ये रखना है कि ऐसा प्रश्न, तेज विद्यार्थी का में ऐसा प्रश्न बनाइए जो कोई नहीं बनाया हो। उससे क्या तो कॉपी ज्यादा आपका सुंदर रहेगा। ठीक। 16 नंबर का प्रश्न देखिए कितना आसान है। सब जानते हैं? नहीं जानते सीखिए। ये क्लास 10th के लिए नहीं है। हाँ, ये 8 का भी पढ़ सकते हैं, 7 का भी है। थोड़ा सा जानकारी रहेगा तो देखिए, बोला एक अर्धवृत्ताकार है। तो एक अर्धवृत्ताकार है। देखिए, अगर हम दो चित्र बनाते हैं, देखिए एक वृत्त ये है और ये वृत्त देखिए पूरा है। अर्ध मतलब आधा, यह देखिए। ठीक, इस तरह का अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति आपको ज्ञात करना है। इसकी परिमिति ज्ञात करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं, बाद में समझते हैं। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा। ठीक। यहां देखिए लिख लेते हैं क्या हमको जो ज्ञात करना है। अर्ध वृत्ताकार खेत की परिमिति। फॉर्मूला क्या लगेगा सर? अगर आपसे यहां देखिए, अगर आपसे पूछते परिमिति मतलब क्या होता है, ये जो पार्ट देख रहे हैं परिधि को ही हम लोग कहते हैं परिमिति। तो इस टोटल का वैल्यू होता है 2 पाई आर। बताइए, इस टोटल पूरा 2 पाई आर, आधा है कि पूरा है? आधा है। तो आधा है तो आधा से भाग लगाइएगा, तो बचा कुछ ही पाई आर। तो एकरे ने खाली आप निकाले, ये आधा ने खाली निकले। मान लो कि आधा है, तो यहां तक अगर काटिएगा तो ये आधा निकला इसका। ये तो आधा बोला, आधा तक ही है। देखो यह देखो, लेकिन ई तो बाकी अभी भी है। ती कै गो आर है? 2 गो आर है। होता है ने आर प्लस आर। तो फॉर्मूला को ची बना पाई आर प्लस क्या 2 आर। अब यही ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले कितना जगह। अब 2 आर में लिख करके लिखेगा डी। 2 आर का मतलब कौन ची? डी। तो लोग समझा? 8वां 7वां मामला पढ़ाए ने? वो देखो है 10th का नए हैं, इसलिए कहते हैं कभी भी 10th क्लास की तैयारी कभी भी नहीं होता है। आप 7, 8 में आते हैं, उसी समय से 10th एक अच्छा बेहतर विद्यार्थी का काम है कि हम लोग 8 से 9 से ही तैयारी अच्छा से करते जाएं। ऐसा नहीं, एक मकसद क्या है 10th के लिए पास होना। एक वो मकसद होता है कि हमको 10th पास होना, उसके बाद तो ऐसा तो कुछ है नहीं। मकसद कुछ और रहता है। और मकसद के पीछे कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ है। हाँ, पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैसे बर्बाद करने में लगे। हम पूछना ये चाहते हैं कि कौन ऐसा है किस, या फिर कौन ऐसा व्यक्ति जो तुमको ये हक दे दिया कि माँ बाप का पैसा तुम उड़ा। जो तू 100 रुपया 1000 में तुमको लगता है कि 1000 रुपया में तो लोग घर जाता है, अगर 500 रुपया नहीं देते हैं तो छटपुट करने लगता है। हाँ सोचो, 100 रुपया तू बर्बाद कर देता है, 200 बर्बाद करता है, 500 बर्बाद करता है, और उनको 100 रुपये कमाने में कितना होगा? एक गांव की महिला है, 100 रुपया, बताइए कितना दिन गोईठा ठोकेगी तो 100 रुपया आएगा। और हम लोग, आप लोग क्या करते हैं, 100 रुपया जैसे तैसे बर्बाद कर देते हैं। एक पिताजी 10,000 कमाने के लिए कितना परिश्रम करते होंगे। कम से कम जितना आप साल भर में पढ़े तो 2 महीने का उनका पेमेंट आप लगाए पढ़ाई में। आप 2 महीना खट के देखिए, चाहे 1 महीना 30 दिन आप काम करके देखिए। सिर्फ काम, दूसरा कोई काम नहीं करना। जिससे पापा सिर्फ काम करते हैं, और उससे आप काम करके देख लीजिए 30 दिन, तब आपको पता चल जाएगा कि रुपया क्या होता है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, बर्बाद करने में लगे। कोई आपको हक नहीं दिया कि माँ बाप का पैसा आप बर्बाद कीजिए। कमाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए अच्छे से पढ़िए और 10th क्लास में इतना बेहतर रिजल्ट दीजिए, इतना बेहतर रिजल्ट दीजिए कि उनको लगे कि हाँ हमारा बच्चा कहीं ना कहीं अच्छा जगह पढ़ रहा था और अच्छा मेहनत किया है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करना है। कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें कि अभी भी तो जग जाइए। उस समाज के सामने कभी माता पिता का सर नहीं झुकाइए, कभी नहीं। हाँ, और एक को उठा सकते हैं, आप सिर ऊंचा कर सकते हैं, तो वो एक शिक्षा है, दूसरा कोई काम नहीं। हाँ, दूसरा कोई काम नहीं। शिक्षा ऐसा चीज़ है, अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा से आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके कारण माता पिता को ये लगेगा कि नहीं, समाज में हम भी जिंदे हैं। और नहीं पढ़ते तो कहीं न कहीं माता पिता को ये दुख होता है कि हमने जीवन भर दुख काट करके अपने बच्चे को पढ़ाया और कुछ मिला नहीं। ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को बात ध्यान रखना है। ठीक, चलो आते हैं। देखिए, इतना आसान इसलिए बता रहे थे। चलिए, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 गुना आर। देखिए, आप कॉमन भी यहाँ कर सकते हैं। पहले जो कॉमन हो रहा कर लीजिए। क्या कॉमन है?
आर, तो पाई प्लस क्या हो जाएगा 2। ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ठीक। फॉर्मूला आप ध्यान रखना है। अर्धवृत्ताकार बोला है तो खेत की यदि उनका व्यास देल है, चलिए व्यास देले कितना 24 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर 2r के जगह पर देखिए, अगर व्यास देले हैं ढेर तरीका बनाने का है। 22/7 प्लस सॉरी गुना होगा प्लस प्लस करने में आर बताइए त्रिज्या तो हमको निकालने हैं। हाँ चलो, तो त्रिज्या कितना है 12, व्यास का आधा होता है ना, यहाँ से यहाँ तक व्यास है तो त्रिज्या बोलना है तो आधा त्रिज्या हो जाती है, ठीक। तो कितना लिखेंगे 12 + 2 × r, r का वैल्यू बताइए कितना लिखा हुआ है 12, ठीक। अब देखिए इधर हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए, 12 कॉमन होगा तो कर लेंगे जैसे आपको बनाना है, ठीक। हाँ 12 कॉमन यहाँ बचा 22/7, सीखिए 12 बाहर हो गया 22/7 बच गया। अब प्लस कितना हो गया 2, ये 12 हो गया और ये देखिए 7 LCM होगा, ये 22 और प्लस 7 दूनी 14, फिर 12 ब्रैकेट हटेगा गुना आएगा, इसको जोड़िए 4 दूं 6 और 2 1 3 और बटे 7। किसी को कोई परेशानी नहीं, चलिए गुना कर लेते हैं। 12 × 6 72 के 2 बाकी बचले 7 और 12 × 36 4 40 और 3 43, 432/7 सेंटीमीटर लिखा है। परिमिति निकाले हैं तो परिमिति लंबाई होता है, तो इतना सेंटीमीटर आपका होगा आंसर। ये आपका नया टाइप का मैथ था, बताइए सब समझ गया है ना। 7 का लग रहा है कि 10th का है, तो ऐसा बहुत सारा प्रश्न आएगा, ठीक। इसको लिखिए आप, स्क्रीनशॉट का प्रयोग कर लीजिए। एक सेकंड बंद कर दिया गया। गुना भाग थोड़ा सा देखिएगा, 312 × 72 के 2 बाकी बचा 7 और 12 × 36, गुना भाग मिला लीजिएगा, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। एक वृत्त की परिधि 30.8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का। किसका? वृत्त का। चलिए साहब वृत्त का क्षेत्रफल आप हमको बताइए क्या होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई परिधि होता है। चलिए भाई पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7। आर मतलब होता है त्रिज्या, कजा त्रिज्या दिले, ये सही त्रिज्या नहीं परिधि दिले, किसकी परिधि? वृत्त की परिधि। आपका थोड़ा सा सजाने का मन रहेगा तो जो चीज दिया रहता है उसको लिख दीजिए दिया है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई, या फिर आप ऐसा नहीं लिख करके यहाँ लिख सकते हैं 30.8। अब कहिएगा इसे कैसे बनेगा, पूछ रहा त्रिज्या दिले परिधि, हम आपको बताए थे कि कुछ न कुछ देल है तो आप उसी से चलिए, उसी से हमको कौन सी मिलेगा जिसमें रुकावट हो रहा है, त्रिज्या में रुकावट हो रहा है। तो वृत्त की परिधि के फॉर्मूला 2 पाई लगा लेते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं 308 लिखें, गलती कर दी है कि नहीं? जी सर दशमलव नहीं दिए, तो उसके बदले हम क्या करते हैं, एक तो रहेगा दशमलव 1 अंक तो 1 0, क्लियर। चलिए 2 × 22/7 × r इक्वल टू हो गया 308/10। चलिए काट लेते हैं, 2 से पहले इसको काट लेते हैं, 2 से 1 और 2 × 5 = 10 और 4 22 यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ साथ काट दीजिएगा, नहीं कटेगा, ऊपर बीच में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हम आर का वैल्यू लिखते हैं, ठीक। चलिए ये देखिए 7 कहाँ है, नीचे, कहाँ जाएगा ऊपर, एगो ऊपर तो रखल है 7 बटे कितना है 10, यानी आर का वैल्यू 749/10। समझिएगा बात को, ठीक। नया क्या समझ में, दूसरा तरीका देखिए इधर कर देते हैं। इधर बचा कुछ r/7, नहीं समझ में आया था, आर ऊपर नीचे 7 है, इधर क्या बचा 7/10। हमको किसका मान चाहिए आर का, नहीं तो 7 नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, अब बटे कितना 10, तो आर बराबर कितना हो गया 49/10। तो इधर नहीं आता समझ में तो इधर कर लीजिए, सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए आर का मान आया तो क्या लिखेंगे 49/10 × 49/10, क्योंकि 2 गुने आर है। ये देखिए आपका 7 49 कट गया। अब गुना कर लीजिए, क्योंकि नीचे तो 100 है तो अच्छी बात है, ठीक। ये हो जाएगा 62 154 × 49। चलिए गुना कर लीजिए, देखिए 2 अंक आएगा, गुना करने के बाद बताइए कितना आएगा 154 ×
49, 9 चौका 36 के 6 बाकी बचा 3 और 45 और 3 48, 4 9 4 13, 4 चौक 16, 5 चौका 20 21 बाकी बचा 2 4 और 2 6 6 8 6 14 और 3 1 4 1 5 कितना है 75 46। आप लोग गुना करके देखिए, गुना भाग में मिस्टेक हो सकता है। बराबर क्या लिखेंगे आप जानते हैं। अब देखिए ये सब प्रश्न भी छोटा छोटा दशमलव इतना बटे पूछेगा दशमलव या फिर भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। तो 2 अंक है, एक और सिर्फ 0 रहेगा तो बताइए कितना। पहले संख्या जो ऊपर वाला पहले लिख लीजिए। 2 0 है तो 2 अंक पहले दशमलव दे देंगे। हाँ पूछा क्या है क्षेत्रफल ना, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको लिखिए। अब देखिए फिर से एक बार प्रश्न दोस्त, क्षेत्रफल पूछा है तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल लगाया था पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखे, आर का मान हमको पते नहीं इसमें दिया है। परिधि तो हम लोग चलेंगे किसे, परिधि से। वृत्त की परिधि है तो 30.8 लिख दें। परिधि का फॉर्मूला इधर लगा, ये तो इसका देखिए 308/10, दशमलव घटा तो नीचे आएगा। जितना अंक जितना दशमलव के बाद अंक उतना जीत। 2 लिखे 22/7 और आर लिखे बराबर 308/10। ये देखिए काटिए, 2 से काटे फिर 22 से, पूरा वीडियो में बताया गया। फिर इधर आर का मान और फिर जब आर का मान मिला तो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए हमने देखा 16 17, अब चलते हैं 18 नंबर पर। ठीक, तो जिनको आता है देखिए त्रिकोणमिति है, बोला सिद्ध करने के लिए विद्यार्थी गड़बड़ा जाता है कि सर कैसे सिद्ध करें। ठीक, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक, LHS से देखो RHS से, आप LHS से चल सकते हैं, RHS से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत है। कहेगा RHS से हम चलना चाहते हैं तो RHS में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं नजर आता, लेकिन इसमें देखिए जोड़ घटाव गुना भाग है, किसी से हम चलेंगे। ठीक, LHS देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अब बटे 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। प्रश्न लिखिए, बताओ 7वां 8वां वाला तुमको समझ में आया। इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। LHS चलना है, ला देना है कुछ ही, RHS ला। जैसे मान लो कि मार्केट हम लेंगे 100 रुपया, क्या रुपये लेंगे 100 रुपया, और सामान खरीदे 100 रुपया। बताओ दोनों चीज बराबर, दोनों पक्ष बराबर हुआ कि नहीं। लेकिन मम्मी अब सामान निकालने लगी, पता चला सीए है, 20 रुपया कहाँ है। 20 रुपया पूछेंगे नहीं तो बताओ दोनों बराबर हुआ। हम 100 रुपये मार्केट लेंगे तो 100 रुपये आना चाहिए। 20 रुपया गया कहाँ, कहीं गया होगा, या फिर तो आपने चुरा करके रख लिया, या फिर आपने किसी का उधार था उसको उनको दे दिया है, या फिर आपने कुछ खा लिया, मम्मी को नहीं बतेगा, मम्मी जो लड़की तो पता चले ले तो 80 है, जिस कहा गया तो वो दोनों बराबर नहीं हुआ। हाँ आप बता दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक, एक कहते हैं LHS, ओकरा कहते हैं RHS। पैसा जो जब जाऊंगे LHS है और सामान जो आएगा कुछ होगा RHS होगा, दोनों बराबर चाहिए। नहीं तो हम लोग चलेंगे कुछ से LHS से। जब भी चलते हैं तो जो लेकर के जाते हैं उसे नहीं, ऐसा थोड़े कि अब देखिए अब RHS कभी कभी RHS से भी चलना पड़ता है। कैसे से बताते हैं, दुकान जाते हैं, दुकानदार चिन्ह ले, कहेगा भैया 200 सामान लेना है, हाँ ले जा कोई दिक्कत नहीं, बताइए दे देता है कि नहीं कभी उधार के नाम पर। तो ये देखो आप फिर जाकर के उसको क्या करते हैं 200 रुपये जाकर के दे देते हैं। चले कुछ से RHS से, अब पहुंच गए कहाँ LHS। तो ऐसा कभी होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न जैसे था उसे हमने लिख दिया। ठीक, समझना एकदम बारीकी से। साइन थीटा नहीं लगता है कि दोनों घर में साइन थीटा है, ये एगो कई गो 3 गो, तो हम जो कॉमन करते हैं यहाँ पर जो कम रहता है ना ओकरे कॉमन करते हैं। तो एगो कम है कि 3 गो है, एगो है। तो साइन थीटा को देखो बाहर कर दिलिए, बाहर हो गए तो जा कुछ बचले नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा संख्या में हमेशा गुना में रहता है। तो 1 बचेगा माइनस, या 2 है तो 2, 3 गो था, एगो बाहर तक कई गो बचा 2। कोई दिक्कत। और उसी तरह से आप सोचिए कौची कॉमन करेंगे सर, कॉस थीटा कर लीजिए। तो 2 हो गया, 3 गो था, एगो बाहर तक कई गो बचा और माइनस कुछ नहीं था, कितना 1। किसी को परेशानी, कितना आसान देखो तरीका किया समझ में ले नहीं। हाँ 5 6 का बच्चा है तो और क्या समझ में आए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। साइन थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हम इसे लिख दिए। नीचे क्या है कॉस थीटा, कोई दिक्कत, और 2 है। इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है 1।
हमको चाहिए कुछ ही cos स्क्वायर थीटा। क्या चाहिए? cos स्क्वायर थीटा। इधर तो cos स्क्वायर थीटा रहेगा 1, आई प्लस होने जाकर के माइनस, यानी cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या लिखेंगे, या cos स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ cos स्क्वायर थीटा कल के बराबर है, तो इसको उठा करके हम रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हुआ 1। कोई दिक्कत है? आप ऊपर लंबी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नीचे देखिए साइन थीटा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो लिखा हुआ है, नीचे देखिए कॉस थीटा लिखा हुआ है, गुना कीजिएगा 2 गुना 1 2, अब माइनस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस 1। चलिए इधर आते हैं, ऊपर ला जैसे उसे देखो लिख रहे हैं, ठीक, मिलाइएगा। और नीचे cos थीटा है तो हमने cos थीटा लिखा, ये देखिए क्या दो में से एक घटेगा तो कई गो बचेगा, एक और माइनस, ये कितना लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों सेम टू सेम है कि नहीं, तो कटेगा। और साइन थीटा बटे cos थीटा फॉर्मूला कुछ ही होता है tan थीटा। चले कहाँ से LHS पहुंचे कहाँ RHS, यानी LHS बराबर क्या आ गया, यही बोला था आपको साबित करने के लिए। चलिए समझ में कुछ आया, 10 लाख सबको आ गया। चलिए देखिए इसको 19 नंबर देखिए, कहता है आपको सिद्ध करना है कि cot थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा बराबर cot थीटा माइनस 1 बटा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हम लोग चलेंगे किसे LHS से, पिछला बार भी प्रश्न था। तो cot थीटा बटे लिखा हुआ 1 प्लस tan थीटा, क्लियर। आइए इधर फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है सर, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। यदि आपसे पूछे cot थीटा का वैल्यू तो आप क्या कहिएगा, cot थीटा 1 tan थीटा गुना में कहाँ जाएगा भागा में, जो फॉर्मूला आएगा हम लिखते चल जाएंगे। ठीक, लेकिन जिनको जिसे हम तो एक्स्ट्रा बता रहे हैं सब 15 जो आपको हल्का लगता है, या फिर तो हम 30 को 15 खाली बता देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा बच्चा है जो सोचेगा कि नहीं कहीं न कहीं 30 का सोल्यूशन चाहिए, हाँ तो ज़्यादा बेहतर। अब आपको क्या करना है, 30 में 15 ढूंढिए जो आपको समझ में आता है, क्योंकि उतना में फुल नंबर आपको दे ही देगा, तो ज़्यादा बनाने से कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए क्या करना है। चलिए देखिए भाई जिनको सीखना है, अब tan cot थीटा का फॉर्मूला हम लिखें क्या 1 बटा tan थीटा, tan थीटा इसको रहने देते हैं, ये देखिए tan थीटा आ जाएगा, नीचे क्या होगा 1 बटा tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, cot थीटा कीजिएगा, tan थीटा नीचे ना गया, इसको नहीं समझ में आया तो देखिए कुछ नहीं तो नीचे कितना है 1, इन्हीं की cot थीटा कर दीजिएगा। अब देखिए 1 बटे, देखिए बड़का बटा नजर आया कि नहीं, बटा मतलब भाग, तो ऊपर वाला भाग लिखेंगे tan थीटा, अब बड़का बटा भाग बनाएंगे तो क्या होगा पलट जाएगा नहीं, 1 प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा। अब समझिए वही चीज लिखे थे हम, 1 गुना 1 की जगह तो 1 बटा, इधर क्या हो गया tan थीटा इंटू 1 प्लस क्या tan थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। बताइए दिखा नहीं, ये तो दिक्कत हो गया। तब एक काम करेंगे हम लोग, फिर RHS के तरफ से भी चलेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ cot थीटा माइनस 1 अब बटा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या करते, अभी आपको बताए थे cot थीटा का फॉर्मूला क्या 1 बटा tan थीटा, माइनस क्या लिखा हुआ है 1, और यहाँ 2 लिखे और माइनस सेक स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, tan वाला में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए समझिएगा, ऊपर का कुछ जोड़ घटाव कर लेते हैं, जिनके जोड़ घटाव कुछ नहीं तो नीचे कितना 1, tan थीटा और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ गया tan थीटा। tan थीटा का ही मरते, एक मरते तो एक का को एक मरते माइनस, बोले थे पैर तो है नहीं तो सीधे गुना कर दो, एक को tan थीटा और tan थीटा गुना कीजिएगा तो आ गया tan थीटा। नीचे देखिए क्या है 2 लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए बड़का बटा देखिए आपको नजर आ रहा है कि नहीं? तो एक काम करते हैं 1 माइनस tan थीटा बटे tan थीटा, बड़का बटा को हम क्या करते हैं भागा को गुना, तो ये पलटेगा कि नहीं, तो देखिए 2 में से 1 घटा कितना बचेगा 1,
क्या बचेगा 1 और माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कुछ नहीं तो नीचे कितना रहता है 1 है, तो इसके नीचे 1 हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े। अब देखिए क्या करना है, एक चीज समझिए। अच्छा, ये एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमको लाना क्या है। हाँ, ऊपर चाहिए 1, क्या चाहिए ऊपर चाहिए हमको, कितना चाहिए 1, 1 माइनस tan थीटा अब बटे tan थीटा। और ये हो जाएगा, ये गलत कर दिए थोड़ा सा, ये ऊपर नहीं जाएगा, वही तो मुझसे मेन बात है कि थोड़ा सा एक लाइन गड़बड़ कर दी है। चलो फिर से समझते हैं यहाँ पर। चलो फिर से लिखते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा बटे क्या हो गया tan थीटा। क्लियर। अब ये देखिए 2 में से घटा 1 और माइनस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आएगा 1। उधर लिखना पड़ेगा क्या, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला को हटा देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए 1 माइनस tan थीटा है तो लिखते हैं, थोड़ा सा परेशानी है, हड़बड़ाना नहीं है। अब बटे tan थीटा। क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा और माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो लिख दिए tan स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये देखिए बड़का बटा जैसे आता है तो ऊपर वाला पार्ट को पहले लिख लीजिए, 1 माइनस tan थीटा बटे क्या लिखा हुआ है tan थीटा। इसको देखिए समझिए, 1 चल जाएगा ऊपर, नीचे क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 1 माइनस tan थीटा तो लिखा हुआ है सर जी, गुना कीजिएगा 1 से तो वही आएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है tan थीटा इंटू 1 माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा। अब इसको समझिए, ऊपर 1 है लेकिन ऊपर 1 माइनस tan थीटा आ रहा है, ये तो दिक्कत में कर रहा है। तब हमको कुछ फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब सीखिए क्या आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर ला तो देखो सेम टू सेम लिखें, नीचे भी tan थीटा लिखें, इसको लगा लेते हैं, इसको लिखिए 1 का स्क्वायर और माइनस इसको लिखते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर। कहिएगा ऐसा क्यों लिखे, अभी आपको समझाते हैं। देखिए 1 माइनस tan थीटा है तो 1 माइनस tan थीटा, ये देखिए tan थीटा जैसे हो उसे हम लिख दिए। ठीक, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी 2a माइनस बी। कल भी आपको समझा रहे थे, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बटे क्या है tan थीटा इंटू क्या होगा 1 प्लस tan थीटा बचा। अब देखिए ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो गया कि नहीं, कहिएगा सर ये दोनों तो बराबर नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह से भी सिद्ध होता है, LHS चले जो मान आया, RHS चले जो मान आया, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। इसका मतलब हो गया कि LHS बराबर क्या हो गया RHS, साबित हो गया। चलिए देखिए समझिए, वीडियो जरूर लिखिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमको बताइए कि क्वेश्चन नंबर 19 एक बार और रिवीजन किया जाए। ठीक, लेकिन अपना तो पूरा प्रयास है। फिर प्रश्न आ गया साहब कि सिद्ध कीजिए, हड़बड़ाना नहीं, इसको कहते हैं LHS, उसको कहते हैं RHS। चलते हैं LHS से, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नहीं लग रहा है कि फॉर्मूला लिखल है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। चलिए भाई, तो a को का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कुछ नहीं तो नीचे कितना होगा 1। अगर इसको पलटेंगे तो बताए थे कि उल्टेगा तो किसके घर जाएगा सेक के घर। नहीं लगता है कि RHS आ गया। देखिए
यही बस परेशानी कि जैसे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं हमको लगता है कि हमको सर नहीं होगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा तो आगे बढ़ो। हम लोग कहाँ चले, LHS से, और कहाँ से पहुंच गए RHS से। कितना आसान है, बस आपको लापरवाह नहीं बनना है, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब अच्छा होगा। ठीक है, देखिए हल करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से आपको x और y का मान आपको ज्ञात करना है। विधि बहुत सारा है, जो सबसे आसान विधि लगेगा वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक, पहले जो समीकरण दिया है पहले उसको लिख लीजिए एकदम बेहतर ढंग से। इसको समीकरण 1 पढ़ते हैं, और इधर देखिए 2x - 2y = 2, इसको समीकरण हम 2 पढ़िए, ना पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, हल लिख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन नंबर देना अच्छा से लिखना है। इस घर में देखिए एगो व्यक्ति जो 2 कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों घर में, इस घर में भी इस घर में भी, बीच में माइनस है तो दीवार है। 2 को बाहर कीजिएगा x - 2 को बाहर कीजिएगा y बराबर कितना 2। देखिए कई मरते कट जाएगा, 1 मरते। x - y का वैल्यू कितना आ गया 1। इस माइनस y को उधर ले जाते हैं, 1 + y हो जाएगा। अब समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर एकदम ध्यान नहीं हटना चाहिए। समीकरण 1 बोले तो समीकरण 2 लिखेंगे, चाहे 3 लिखेंगे, चाहे कुछ और तो लिखेंगे नहीं। समीकरण 1 पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको लगेगा अच्छा। 4y बराबर कितना है 10। कोई दिक्कत? चलिए इधर आ जाते हैं। 3 का 3 लिखे, x का मान कितना है 1 + y, x का मान रखें प्लस क्या लिखा हुआ है 4y बराबर कितने लिखा हुआ है 10। अब देखिए गुना करने के लिए कह रहा है तो गुना करेंगे, 3 गुना कितना 3, अब प्लस है 3 गुना y 3y। अब फिर देखो ना बच्चा कुछ हो की बचा हुआ है 4y बराबर कितना है 10। चलिए इस 3 को उधर ले जाएगा तो इधर तो 10 है, और 3 प्लस इधर आके ये छूट गया, कई गो y 7y। तो 7y बराबर कितना 7, कई मरते में कट गया 1 मरते में कट, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। हमको पूछा था x, हल करने का मतलब ये होता है किसका मान x और y का मान ज्ञात करना है। क्लियर? आ जाइए अब लिखेंगे, चूंकि x बराबर क्या लिखा हो 1 + y, 1 + y, 1 प्लस, अब y का वैल्यू कितना आ गया यानी 1 के कितना, यानी x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया। यही आपका अभीष्ट हल है। बताइए आया कि नहीं समझ है कहीं पर ये बताइए तो सब बना लेगा। कौन क्लास का 7 8 का बना लेगा, लेकिन पूछा हुआ कहाँ 10th में। तो बिहार सरकार भी ये नहीं चाहती कि आप फेल हो जाइए, वो कभी नहीं चाहती कि आप फेल हो जाइए। इतना छोटा छोटा प्रश्न क्यों दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा 10th में नहीं पढ़ पाया। सरकार नहीं चाहती कि आप फेल हो जाए, आप अनपढ़ हैं, सरकार चाहती कि आप पढ़ें, इसीलिए ये सब सारा प्रश्न दिया जाता है। ठीक, ये आपका प्रश्न संख्या 22 है, मॉडल सेट 1 का ही है। ठीक, चलते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं। ठीक, पहले प्रश्न को समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक, लिखा हुआ कि बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें। किस अक्ष पर? बाई अक्ष पर। तो अगर आप देखिए बनाइएगा इस तरह से, चतुर्थांश इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, इसको आप x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं, ये आपका बाई और ये आपका y डैश है। ठीक, और यहाँ पर मूल बिंदु है जिसका नियामक होता है 0 0, यानी एक ऑब्जेक्टिव निकला कि मूल बिंदु का नियामक 0 0। बाई अक्ष बोला तो आप जानते हैं बाई अक्ष ये है। चलिए कोई को बिंदु रख लीजिए। ठीक, हाँ हम ऐसा जो बिंदु है मान लिए क्या 3, कहता है ऐसा बिंदु क्या, तो बिंदु है 2 3 तथा 4 - 1 से समदूरस्थ है। क्या बोला 2 3, यानी 2 3 कहाँ होगा, कहीं न कहीं तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो ऐसा हम मान लेते हैं 2 3 तथा -4 1 से समदूरस्थ है। ठीक, -4 कहीं न कहीं तो होगा इसमें, और 1 बोला है किसका मान, ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। अगर पूरा डिटेल में देखिएगा तो ठीक, तो x में -4 कहीं कहीं ये होगा y का मान, यानी ये जो बिंदु होगा यहाँ होगा। ठीक, -4 और 1 बोला समदूरस्थ है, मतलब ये जो बिंदु है, तिरछे बना लेते हैं थोड़ा सा, हाँ
ये जो बिंदु है ये दोनों बिंदु से समान दूरी पर है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। क्लियर। अच्छा, इस बिंदु का अगर नियामक हम पूछे P का, तो x का तो मान होगा, लेकिन सॉरी y किसके घर में, y के घर में नहीं, y के घर में x का वैल्यू कौची 0। नहीं समझ में आया? दूसरा तरीका देखिए समझाते हैं। इतना नहीं आता है बनाने के लिए, दूसरा तरीका एकदम सिंपल स्वभाव में। बाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। जैसे दोनों बिंदु का है, 2 बिंदु रख लो, एगो यहाँ एगो यहाँ, ठीक। ये आपका 2 है, 3 है, और ये -4 है, 1 है, ठीक। तो कहता है एगो बिंदु से दोनों बिंदु जो समान दूरी पर है, ठीक। चलिए साहब, समान दूरी कहने का मतलब होता है कि इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी आपस में कुछ ही है, बराबर है। यहाँ P रख लीजिए, यहाँ A, यहाँ B, ठीक। ये बिंदु बताइए कौन अक्ष पर बोल रहा है, कि बाई अक्ष पर है। तो हम जानते हैं कि यहाँ जो होगा x बाई का मान होगा, लेकिन जब बाई अक्ष पर रहेगा तो x का वैल्यू कितना रहेगा, 0। क्लियर। चलिए प्रश्न लिखते हैं चूंकि बिंदु, पहले मान लेते हैं, माना कि बिंदु P A B से क्या है, समदूरस्थ है। क्लियर। समदूरस्थ है यानी क्या होगा, हम बताए थे PA बराबर क्या होगा, PA बराबर PB। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी का सूत्र और यहाँ से यहाँ तक का दूरी का सूत्र लगा देते हैं। तो दूरी का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है सर जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लिखे हैं, ये जो स्पेशल एगो है, ये वाला पार्ट ही क्या दूरी का सूत्र है। पूछेगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, इसका सूत्र यही है, ठीक। चलिए अब लगाते हैं PA, तब P और ये x1 होगा, ये x2 होगा। पहले अगर दोनों तरफ रूट है तो आप रूट काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वर्ग करने के बाद काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो क्या करेंगे, ये x1 है, ये हो जाएगा x2, तो में से किसको घटाएंगे, 0 को, प्लस y2 बताइए कितना होगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर। फिर उसी तरह से इसको सोचिए, ये 0 होगा और ये -4 है, तो ये x1, ये क्या होगा, ये x2, -4 और माइनस क्या होगा, 0 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस किसका, y का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 में 0 घटा 2 तो 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए। फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर तो a स्क्वायर, ये देखिए प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर और -2a और कितना होगा b = -4 में 0 घटाइएगा तो -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी सूत्र लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 इंटू a इंटू b, 2ab। एक बार थोड़ा सा लाइन को बढ़ा लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6y, मिलाइएगा लाइन पर। 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का स्क्वायर प्लस ये +1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y। कुछ कट रहा है, देखिए समान रहेगा, बाई स्क्वायर की उधर लाइएगा तो ये दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, सबको इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आपका 4 है, अब फिर जोड़ लीजिए, 4 + 9 कितना हो गया, 13 माइनस 6y बराबर 16 1 17 और माइनस कितना 2y। चलिए अब क्या कर लेते हैं, बाई वाला एक बिना बाई का, ये देखिए -6y लिखा हुआ और ये प्लस क्या होगा 2y, ये 17 लिखा हुआ, आई 13 जाकर के इधर घटेगा। 6 का कर्जा है 2 आया, कितना का कर्जा रह गया 4 का, किसके पास, बाई के पास। अब बराबर 17 में 13 घटेगा 4, कितना मरते कट गया, तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। पूछा क्या गया था, x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें, यानी बाई का मान आ गया ने, अंत में लिखेंगे अतः बाई अक्ष पर बिंदु P का नियामक, क्या लिखेंगे, बिंदु P का नियामक। बताइए, ये तो 0 होगा, लेकिन बाई का मान कितना है -1, आंसर। अब कहिए 0 का फिर से बार समझा देते हैं, ये बाई अक्ष के घर है,
तब बाई एक्स के घर में एक्स का मान कौची 0। क्या कोई अनजान व्यक्ति आएगा और आपके घर में, तो उसका मान वैल्यू कितना रहता है 0। पूछते की चाहिए तो नहीं पूछता, चलिए और मान लो फूफा आए थे तो की कहिएगा, वो अपने घर का व्यक्ति की कहिएगा की चाहिए, कहिएगा कहाँ कुछ चाहिए तो चलिए ये कहिएगा। नहीं नहीं, जो व्यक्ति अनजान, हो सकता है व्यक्ति किसी के घर के फूफे अखिल हो सकता है, हाँ ऐसा बात है कि नहीं है, आपके घर में गलती से चले आए तो उनको क्या कहिएगा, आप बाहर कर दीजिएगा। हाँ और लोग कोई रहेंगे तब अच्छा से पूछेंगे, लेकिन समाज तो ऐसा हो गया कि पूछवे नहीं करेगा, चलो भाई क्या आ गया नहीं आ गया, ठीक पिटबो करेगा। हो गया। चलिए बोल रहा है क्या कि सिद्ध करें कि बिंदुएं कौची है संरेखीय। क्या है संरेखीय। संरेख मतलब होता है कि ऐसा कोई रेखा है जिस पर तीनों बिंदु है, एक ही है, ठीक। आ जाइए, बताए थे बिंदुएं संरेख होने के लिए क्या कंडीशन बताए थे, बताइए कोई। बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौची। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन वाला, कोऑर्डिनेट वाला लगाना है क्योंकि बिंदु दिया है। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, 1/2 लिखना, एक बड़का ऐसे ब्रैकेट, ठीक। अब बराबर देखो 0, 3 गो छोटा छोटा घर बनाना, 3 गो छोटा छोटा घर बना दिए। घर के बाहर रहेगा x, घर के बाहर x, घर के और घर में क्या रहेगा y माइनस y, y माइनस y और y माइनस। अब नामाकरण करना है, यहाँ देखिए 1 लिखना है, यहाँ x वाला में 2, x वाला में 3, 1 है तो 2 3 लिखिएगा, 2 है तो 3 1 लिखिएगा, 3 है तो 1 2 लिखिएगा, और यहाँ पर किसका साइन लगाना है प्लस का। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपसे फॉर्मूला में पूछ सकता है कि बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है। और नहीं तो क्या करेगा ना, देखो 1/2 उधर जाए 2 जाएगा क्या होगा 0 हो जाएगा, तो कभी कहेगा बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इतना लिखा करेगा। अब तू खोजेगा हमको चाहिए 1/2 तो है नहीं, अब तो दिमाग चकरा रहा है, तो देखो दिमाग लगाए, एक स्टेप आगे सोच लिया कि अगर अच्छा बिंदु अगर कहता त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहता बिंदु संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यही ना होगा। अगर इसको आप सोचिए, अब इसको नहीं लिख करके वो क्या करेगा, 2 भागा में कहाँ जाएगा, गुना में खत्म, तो ये पूरा लिखाएगा कि नहीं, इसलिए ये भी ध्यान देना है, ठीक। आज पढ़ लेते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं x1 x2 और x3, फिर क्या लिखेंगे y1 y2 और y3। x1 कितना है 2, ये कितना है -3, ये कितना है -2 और 8 और 4। अब तो बस मान रखना 2 को उधर भेज देते हैं 0 हो जाएगा नहीं, x1 रखिए कितना आ गया 2, अब y2 माइनस y3 तो 8 माइनस 4, अब प्लस x2 -3, y3 ढूंढिए 4 माइनस y1 -2, अब प्लस x3 -1 है, और फिर y1 -2 और y2 अब बराबर क्या हो गया 0। चलिए हल करते हैं इतना को। देखिए 2 है ब्रैकेट हटेगा गुना आएगा, 8 में 4 गया 4। आप लोग छठा सतमा वाला यही सब सीखेगा, ठीक। हाँ ये प्लस माइनस -3 और ये देखिए 4 और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 1 और माइनस कितना होगा 2 का कर्जा और 8 का कर्जा, कितना का कर्जा 10 का कर्जा, 2 चौके 8 और -3 इंटू ब्रैकेट हटेगा गुना, 4 2 6। ये देखिए -1 है ब्रैकेट हटेगा गुना, -10 बराबर क्या गया 0। ये 8 माइनस 6 दिया 18 और ये माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 10 बराबर क्या गया 0। ये देखिए 10 और 8 18 हो गया नहीं, 10 और 8 18 में 18 घटा कौची 0 बराबर 0। जब दोनों बराबर 0 आ गया तो कहेंगे बिंदुएं संरेख है, अगर नहीं आता तो क्या कहते बिंदुएं संरेख नहीं है। क्लियर है। अंतिम में लिखेंगे अतः दिए गए तीनों बिंदुएं कौची है संरेख है, ठीक। बोला गया था सिद्ध करें, नीचे में लिखेंगे क्या साबित हुआ या प्रूव्ड या इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए नए समझ में आता है, वीडियो को क्या कीजिए 10 सेकंड पीछे कीजिए और देखिए हमने x1 x2 x3 एकदम धीरे धीरे करके, ठीक। इसमें तो देखिए कंडीशन भी है, ठीक। आप जाइएगा 0.5 है 1 है गुना 1 है गुना
1.256 गुना, इस तरह का देखिए लिखा हो रहता है, ठीक। 5 जीरो और आपको नहीं समझ में आता है तो इस पर चलाइए, नॉर्मल पे चलाइए, और आपको आता है समझ में तो आप गुना 2 करके देख लीजिए क्या होगा। थोड़ा सा स्पीड में हम बोलेंगे, मजा आएगा। 0.5 में नहीं देखना है, देखेगा तो लगता है कि हम खुद दारू पी करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कहीं न कहीं हम मुंह गलत हैं। हाँ, अगर देखेगा तो देखना प्रयास करना, ठीक। लगेगा पी के लिए हैं, 2-4 पैक ले लिए, उसके बाद लिए पढ़वे लेगा, ठीक। हाँ, तो आपको लगे कि मास्टर के दारू पिला देना है तो की करना है, 0.5 पे देखना है ना, ऑटोमेटिक हम आपको पीते हुए नजर आएंगे। चलिए 23 हो गया था, 24 में चलते हैं, ठीक। 8 सेंटीमीटर 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दे लिया, 8.4 सेंटीमीटर। पूछा वृत्त की परिधि और क्या पूछा है, क्षेत्रफल, ठीक। तो हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाते हैं। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है, 2 पाई आर। तो आपका 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है, कितना, 22/7 इंटू आर, आर कितना है 8.4। इसको जरा हल करने के लिए सीखते हैं, 2 गुना 22/7 इंटू इसको 84/10 लिखें, 0 हटाएं 0 आया, ठीक। अब काट लेते हैं, देखिए 2 पचे 10, 7 से कटेगा क्या मरते में, बरसते 84। चलिए 22 गुना 12 बटे हो गया 5, गुना कर लीजिए, 22 दूनी 44 के 4, बाकी बचा 4, 22 4 26, अब बटे कितना हो गया 5, 5 से भाग लगाए, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10 और 5 8 40। परिधि पूछा, परिधि लंबाई यानी कि सेंटीमीटर। ये नहीं, ऐसे नहीं कि कर दीजिएगा आंसर, कुछ और भी है। क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताएं, फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक। किसी वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप जानते हैं कितना, 22/7 इंटू आर, आर कितना है 8.4, आर स्क्वायर बोला तो 2 मरते आप लिखा है। ये देखिए आपका 22/7 हम लिखे, इसको लिखेंगे 84/10, इसको लिखेंगे 84/10। यही 8.4 को कहेगा P/Q के रूप में लिखें। तब सिर्फ काटने के लिए देखिए वो सिखाइए देते हैं, ठीक। ये देखिए काटिए, अगर सिर्फ इसका बोलता है ना तो 8.4 को P/Q में लिखे, या 2.3 रहेगा, 8.1 रहेगा, 115.4 रहेगा, कुछ भी रहेगा आप कीजिएगा, संख्या लिखिएगा, दशमलव के बाद कई अंक, 1 अंक, तो 1 0 2 अंक रहता तो 2, ठीक। चलिए इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये 2, ये कितना हो गया 5, यानी 42/5। इसको कहते हैं P/Q, लेकिन पूरा काटना है। चलिए 4 से 7 से कटेगा, 12 7 84 और हो गया ये 2 पचे 10, 2 काम कई मरते 21। क्या क्या ऊपर हुआ, 22 बचा, फिर 17 बचा, फिर 21 बचा, नीचे क्या बचा 25 बचा। क्लियर है, आपका काम है गुना कीजिए, 25 से भाग लगाइए और साइड में लिखिएगा वृत्त की परिधि। हम निकाल दिए कितना 52 चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 से कटा है 12 मरते, सब ऐसा नहीं सोचना है, 12 मरते तो ये आपका हो गया क्या 12, ठीक। गुना कीजिएगा, देखिए गुना भाग वृत्त की परिधि लिखें 22.8 सेंटीमीटर, और क्या पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये आपका काम है, निकाल करके लिखिए, डब्बा बना के नीचे कीजिएगा आंसर। तो ये आपका वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 24। अब चलेंगे 25 की। चलिए 25 नंबर देखिए, यही सब आपको बनाना है। 25 नंबर VVI प्रश्न ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्ट, एकदम आसान है, कोई भी बच्चा किसी भी क्लास का सीख सकता है, ठीक। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर यानी आर बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड। अब वृत्त का त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, कहता है वृत्त के त्रिज्या से बना हुआ खंड को ही हम लोग कहते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। यही देखिए त्रिज्यखंड हुआ, ठीक। पिज्जा वगैरह आता है, गोल आता है, हम लोग क्या करते हैं इसी से पहले काट के खाते हैं, तो त्रिज्यखंड खाते हैं। क्या खाते हैं, ये खाना लेकिन नहीं चाहिए पिज्जा, हाँ सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो ये आपका देखिए हो गया त्रिज्यखंड, त्रिज्या के खंड से बना हुआ क्षेत्रफल जो होता है उसी को कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक। तो त्रिज्यखंड का जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, केंद्रीय कोण कहने का मतलब ये जो कटा है ना कई डिग्री पे 30 डिग्री। देखते हैं कोई मान लीजिए पिज्जा आता है तो कोई इतना बड़ा खाएगा, यानी इसका कोण ज्यादा होगा, कोई कम वाला काट के खाएगा उसका कम होता है कि नहीं।
अपने रहेगा खाएगा तो अपन वाला पीस ज्यादा बड़ा काटेगा, दूसर का के छोटा छोटा काट के देगा। आ जाइए, यानी ये जो मान रहा था थीटा का केंद्रीय कोण कितना लिखा है 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री। पूछा क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका, वृत्त के, तो लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब तो बस बनाना है। थीटा बटे बताइए कितना डिग्री है 30 डिग्री बटे 360, पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है साहब 4 का मतलब स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4। 30 ये देखिए कटा और 3 से क्या मरते 12, 4 तिया 12 और कोई कट रहा है। चलिए 22 चौक 88 84, 22 चौक 88 और 7 तिया 21, भाग लगा लीजिए जितना आता है उतना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, आता है भाग लगाने के लिए। चलिए कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। देखिए साहब आपका एक लेसन है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उससे ये कुछ बताया गया है, कुछ नहीं। ये आपके 9th का प्रश्न है, 10th का नहीं है, ठीक। अगर आप 9th में पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े तो और अच्छी बात है, अभी सीख लीजिए। तो त्रिभुज PQR की भुजाएं जो बोला गया उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक। त्रिभुज PQR बोला गया तो देखिए बनाते हैं। ये देखिए आपका त्रिभुज है, बोला तो है नहीं, बेलन तो है नहीं, PQ बोला गया कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः, PR और QR पर क्रमशः S और T दो बिंदु है, S है और एगो देखिए T है। प्रश्न समझिए, जैसे बोला गया है, जैसे कोई दिक्कत नहीं जैसे बोला गया है वैसे बनाना है, ठीक। हाँ PR और QR है, देखिए PR और QR है, कहता है दोनों पर एगो बिंदु S एगो T है। हमने क्या किया S और T रख लिए, ठीक। इस प्रकार है कि बिंदुएं S और T बिंदु इस प्रकार है कि कोण P ये कोण, ठीक, और कोण RTS, ठीक। क्या क्या बोला गया है, थोड़ा सा प्रश्न लाइएगा तो RTS है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। RTS, R ये है और T ये है, यस, यानी ये भुजा मिलाएंगे ये कोण हो रहा है। दोनों कोण आपस में बराबर है, दोनों कोण आपस में क्या है, ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45, ये 90 तो ये 90, ये गधा तो ये भी गधा, ठीक। दोनों कोण आपस में बोला है कि बराबर, तो सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम लोग हल पहले लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सोचिए कि त्रिभुज RPQ एकदम बारीक से समझिएगा, इस समरूप का साइन है, ठीक। हाँ, और त्रिभुज RTS दोनों क्या है, समरूप है। आप समझते हैं सिद्ध करना है। दिया है क्या सोचिए, अच्छा ये सब लिखिएगा, ठीक, प्रश्न से ही लिख रहे हैं। एक के वो चीज है कि कोण P अब बराबर क्या है, कोण RTS है। आपको समरूप करना ये है ना, तो जो समरूप रहेगा करना उसी दोनों त्रिभुज से चलेंगे। क्या करेंगे, उसी त्रिभुज तक। त्रिभुज देखिए लिखते हैं क्या, RPQ और त्रिभुज RTS। तो समरूप का बोल रहा है, समरूप, तो समरूप का कंडीशन क्या होता है, इसमें जो कंडीशन होता है वही सिर्फ आपको लगते हैं। कोई दूगो त्रिभुज बना लीजिए, देखिए छोटा छोटा दोगो त्रिभुज हम बना लिए, समझिएगा, दिखाई देता है। कोई दोगो त्रिभुज है, कहता है इस त्रिभुज का कोई दोगो एंगल आपस में बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज दोनों क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज RPQ लिखे, क्या लिखा हो, RPQ, ये देखिए बड़का त्रिभुज चल रहा है, ठीक, ये देखिए, समझे ना। और छोटका तो दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इस दोनों त्रिभुज में देखिए एगो बड़ा त्रिभुज है, एगो छोटा त्रिभुज है ना। बताइए तो बड़का छोटका में कौन कौन कोण बराबर है। तो देखिए पहले वो प्रश्न में लिखा है कि जो P है वो T आपस में कौन सी है, बराबर है, यानी कि कोण P बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं कोण RTS। कोई दिक्कत है, दो ये तो दिले है, जितना जो दिया है वो हम खाली इतना दूर तक लिखे। अब एगो और हमारा एंगल जो मिल जाए दोनों त्रिभुज में तक कह देंगे कौन सी है, समरूप है।
समझिए ये पी, देखिए ये बड़का त्रिभुज है, आई देखिए ये त्रिभुज हम देखिए आरटीएस, अगर देखिएगा तो आरटीएस, थोड़ा सा प्रश्न को समझाना और पड़ेगा हमको। आरटीएस प्रश्न को थोड़ा सा बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नाम चेंज करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, हाँ आर पी क्यू, यहाँ आर कर लेते हैं और यहाँ पर पी कर लेते हैं और यहाँ पर क्यू कर लेते हैं। ठीक, और ये टी हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो देखिए मिलाइए, कौन पी, ये कौन पी है और ये आर टी एस है, आर टी एस है। देखिए अब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, प्रश्न में लगता है कुछ गड़बड़ है। कौन पी है, सॉरी कौन, तो आर में हो गया, हाँ ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए कौन पी है तो कौन पी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, हाँ, और आर टी एस है तो देखिए आर टी एस। अब ये देखिए बड़का त्रिभुज है और छोटका है, तो ये दोनों मिल गया। अब ये दोनों त्रिभुज में देखिएगा कॉमन कुछ ही है, तो देखिए इधर दोनों त्रिभुज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिए समझने के लिए, यहाँ देखिए आर पी क्यू और आर टी एस। बताइए दोनों में कौन ऐसा वर्ड है जो दोनों में आ रहा है, आर आ रहा है, कौन आ रहा है, आर। देखिए दोनों त्रिभुज में तो कौन आर बराबर क्या हो गया, कौन आर, तो दोनों दो कौन मिल गया कि नहीं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, आर पी क्यू, और समरूप किसे होगा, त्रिभुज आर टी एस। कहने का मतलब देखो क्या हो गया, सो बताते हैं, दो गो त्रिभुज है, क्लियर, दो गो त्रिभुज में कोई दो गो कोण आपस में बराबर है, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। बताए दोनों त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। दो गो एंगल बराबर हो गया तो कौन सी हो रहा कहेंगे, समरूप। तो ढूंढना, एगो तो दे रही है, एगो उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए आर पी क्यू अगर हम बनाएंगे, मान लीजिए आर है, पी है और क्यू, एगो आर टी एस है, आर है, टी है और यस है। तो पहले बोला ने कि जो कोण पी है, देखिए समझिए यहाँ से, अगर मन होगा तो आप इस तरह से बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, कौन पी है, कौन पी, देखिए ये कौन पी, आर टी एस कहने का मतलब आर टी एस है, ये दोनों आपस में नहीं, त्रिभुज समझ में आया था, इससे समझ के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये दोनों त्रिभुज कहाँ से लाया, आपको सपना आया था, जो त्रिभुज बोला समरूप कर ओकर दुगो फिगर बना दिया, एकदम सिंपल भाषा में। अब देखो यहाँ आर पी क्यू है, आर टी एस है, बोला पी और टी समान है, जी सर। अब नहीं लगता है कि अच्छा ये कौन आर, आई हो कौन आर आपस में बराबर है, मुझे तो कमी हम किए हैं, हम तो ढूंढिए रहे थे कि समरूप होने के लिए कई गो कोण, दो गो कोण मिल गया, समरूप हो गया, हो गया, क्लियर, दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप, क्लियर है। चलिए प्रश्न एक बार ध्यान से देखिए, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 121 और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका दे ले तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करना, एगो कॉन्सेप्ट याद करना है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या सो बताते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, लिखना है पहले त्रिभुज की माध्यिका या संगत माध्यिका बटे दूसरे त्रिभुज की माध्यिका। अगर स्क्वायर कीजिएगा तो क्षेत्रफल के बराबर होता है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिले, एगो के 121, दूसरा के 64, पहले त्रिभुज की माध्यिका कितना लिखा हुआ है 12.1, अब बटे दूसरे त्रिभुज की माध्यिका नहीं जानते, x पढ़ लेते हैं और बच गया के स्क्वायर, ये नियम होता है। ठीक, हाँ, और तो कुछ हमको करना नहीं इसमें है। अब हल करना, स्क्वायर इधर आएगा क्या बनेगा, रूट, तो 121 बटे क्या होगा 64 इजकल टू 12.1 बटे x, बताइए इसका 11 और 64 का कितना होगा 8 और 12.1 बटे x, हमको किसका मान चाहिए, x का, तो ये गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा 11x बराबर क्या होगा 12.1 और गुना कौची 8। अब इसको 11x लिख देते हैं। अभी आपको p बटा q सिखाएंगे, 121 को लिखेंगे, सॉरी 12.1 को लिखेंगे 121 बटा 10, अब गुना कितना हो गया 8, 11 देखिए कटेगा, क्या मरते हैं 11 में, x का वैल्यू 1/88 बटा 10, इसको आप लिख सकते हैं 10 से भाग लगे तो 8.8 सेंटीमीटर, ये कौची आएगा। अतः पूछा है क्या, दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका, अंतिम में लिख सकते हैं अतः दूसरे त्रिभुज की
अतः दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका कितना आ गया 8.8 सेंटीमीटर। आंसर नीचे वगैरह होता है, हम लोग बोलते रहते हैं, कुछ नहीं कीजिए, इसको लिख लेते इधर 8.8, वो आपका हो गया आंसर। यही था दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका। बताइए बन जाएगा कि नहीं, है ना सान कि अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कुछ दिया है क्षेत्रफल, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात और क्या करना है, दोनों त्रिभुज के माध्यिका का अनुपात के स्क्वायर के बराबर है। ठीक, इसमें कथन भी पूछ सकता है कि कौन सा कथन सही जिसमें रहेगा त्रिभुज से रिलेटेड। इधर देखिए लिखा हुआ है कि यदि 30, 35, 20 और x का समांतर माध्य कितना है 24 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य का समांतर माध्य या माध्य पूछे या औसत पूछे, ठीक, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा दी गई प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों का योग करने का मतलब 30, 35 और 20 और कौन है यक्ष है, 4 गुण है ना। ठीक, तब अब माध्य देखो दे ले कितना 24, तो उधर लिखते हैं 24 और सबको बोला योग, योग का मतलब होता है कौची जोड़। अब प्रेक्षणों की संख्या कई गो है 4, तो लिखेंगे क्या नीचे 4। कोई दिक्कत है, प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ है। 20 के बाद 15 है, हम छोड़ दें, ठीक, तो यहाँ पर 15 ऐड कर लेते हैं। 20 के बाद हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा यक्ष, तो नीचे कई गो 4 हो गया कि 5 गो, 5 गो, तो लिखिए 5। इधर देखिए 24 गुना भागम आ गया, इसको जोड़िएगा, पहले जोड़ लीजिए, ठीक, तो पहले इस दोनों को जोड़िए, तो 35 और 5 40 और 10 50, 50 20 70 30 80 और प्लस एगो बच्चा लेके चलिए इसको गुना कीजिए, 24 बचे 120 बराबर 80 प्लस x, हमको चाहिए x का मान, तो 180 सॉरी 80 इधर आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 40। तो यही पूछा था x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान कितना आ गया 40। बताइए किसी को कोई दिक्कत? एक सेकंड 24 बचे 20 से जोड़ सही है ना, 35 और 5 40 10 50 और 20 70 30 70 30 100 नहीं होता है गधा। 35 15 कितना हुआ, 35 40 10 50 और 20 70 70 30 कितना 100। हाँ आंसर नहीं आ रहा था, चलिए तो ये हो जाएगा 100 और 100 इधर आके घटेगा, तो बचेगा कितना मान आ गया 20। ठीक, गुना भाग ध्यान देना, ठीक, हाँ मेथड वगैरह तो सब सही रहेगा। ये आपका हो गया 1 से लेकर के 28 तक हुआ ना, 29 30 बचा हुआ है। ठीक, ये आपको 2800 प्रश्न बना लेना है। ठीक, 28 नहीं बनाना है, बनाना 15 ही है। आपका काम है 1 से लेकर के 30 तक बनाना। 2 प्रश्न बचा हुआ, फिर आपको बता देंगे मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए 2 प्रश्न आपका कम रहेगा, नहीं तो वो भी नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब 28, उसमें आपको 15 ढूंढिए, जो आपको आता है वो बना लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ उत्तरीय का बनाएंगे, या फिर आपका 2 प्रश्न जो बचा हो वो सारा क्लियर कर देंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।